हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज का हमारा टॉपिक होगा रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है हम लोगों के लिए। ठीक है, शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आईसीएआई का फाउंडेशन एग्जाम साल में 3 बार होता है और हर सिंगल अटेम्प्ट में अगर आप लोगों ने देखा है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स का क्वेश्चन जरूर जरूर आता है। कभी 2 नंबर का ट्रू फॉल्स का क्वेश्चन आ जाएगा तो कभी 8 से 10 नंबर का प्रैक्टिकल क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, ये पिछले 6 अटेम्प्ट के अगर अपन क्वेश्चन देखें, मतलब कितने मार्क्स से क्वेश्चन आए हैं सीए फाउंडेशन एग्जामिनेशन के अंदर, तो हम ये देखेंगे कि ऑन एन एवरेज 5 नंबर से लेके ये 9 नंबर तक का आया, विच मीन्स वी कैन इजिली से कि 5 से 10 नंबर का कंट्रीब्यूशन इस चैप्टर का होता ही होता है। ठीक है, इसको हम लोग कैसे पढ़ेंगे, इसको अपन ने 5 अलग अलग मॉड्यूल्स इसके अपन ने बनाए वीडियो लेक्चर्स के, और 5 अलग अलग मॉड्यूल्स के जरिए हम इस पूरे टॉपिक को कॉम्प्रिहेंसिवली कवर करेंगे। ठीक है, सबसे पहले अगर अपन बात करें एरर्स होता क्या है, तो एरर का मतलब होता है गलती। इसे सीए इंस्टीट्यूट कहता है अनइंटेंशनल मिस्टेक। एक ऐसी गलती जो इंटेंशनल नहीं है, जानबूझ के नहीं की गई है, उसे हम कहते हैं एरर सीए की भाषा में। ठीक है, ये मैथमेटिकल मिस्टेक हो सकती है, गलत अकाउंटिंग पॉलिसी की वजह से हो सकती है, या ओवरसाइट हो गया, हमने देखा ही नहीं किसी चीज को। इंपॉर्टेंट बात जो ध्यान रखनी है, वो एरर एक जगह की नहीं हो सकती है। सीए इंस्टीट्यूट के हिसाब से एरर को हमने अलग अलग स्टेजेस में क्लासिफाई किया, अलग अलग अकाउंटिंग प्रोसेस के हिसाब से हमने इसको बांट लिया। जैसे कि आप लोगों को पता है कि अकाउंटिंग के प्रोसेस कौन से होते हैं। अकाउंटिंग जर्नल होता है सबसे पहले, उसके बाद में लेजर पोस्टिंग करते हैं, उसके बाद में बैलेंसिंग करते हैं, फिर हम लोग ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, बैलेंस शीट बनाते हैं, पी&एल बनाते हैं। ठीक है, तो अकाउंटिंग की जब अपन बात करते हैं तो ये एक प्रोसेस के अंदर इन किसी भी स्टेज पे हमारी गलतियां हो सकती है। जैसे जर्नल रिकॉर्ड करते टाइम हमारी गलतियां हो सकती है। कौन सी गलती हो सकती है? एरर ऑफ प्रिंसिपल, मतलब रूल्स हमने फॉलो नहीं किए, तो उसे बोलेंगे एरर ऑफ प्रिंसिपल। हमने कैपिटल को रेवेन्यू मान लिया या रेवेन्यू को कैपिटल मान लिया, तो ये कहलाएंगे हमारे एरर ऑफ प्रिंसिपल। अगला होता है एरर ऑफ ओमिशन। ओमिशन का मतलब क्या होता है? ओमिशन का मतलब अनदेखा करना, हम लोग भूल जाना। ये भूल कैसी हो सकती है? ये वन साइडेड एरर हो सकती है, ये टू साइडेड एरर हो सकती है। जैसे कि अपने को पता है हम लोग डबल एंट्री सिस्टम फॉलो करते हैं, तो इसमें 2 एंट्रीज होगी, 2 साइड्स होंगी हमेशा। तो कंप्लीट ओमिशन का मतलब दोनों साइड्स हम भूल गए। पार्शियल ओमिशन का मतलब एक हमने साइड का एंट्री सही कर दी, दूसरे को हमने लिखा ही नहीं, भूल गए। ठीक है, अगला होता है आपका एरर ऑफ कमीशन। कमीशन का मतलब करने की गलती। ठीक है, कमीशन का मतलब करने की गलती, रॉन्ग अकाउंट में हमने पोस्ट कर दिया, या रॉन्ग साइड में हमने पोस्ट कर दिया, या रॉन्ग अमाउंट हमने पोस्ट कर दिया। ठीक है, ये एरर ऑफ कमीशन होते हैं। अगला है आपका लेजर पोस्टिंग की टाइम पे। लेजर पोस्टिंग की टाइम पे कौन सा होगा? वापस यही चीजें होगी, एरर ऑफ ओमिशन, वो पार्शियल या कंप्लीट ओमिशन हो जाएगा। गलत अकाउंट साइड में लिख दिया, गलत अमाउंट लिख दिया, ये लेजर पोस्टिंग की साइड में हमारी एरर्स होती है। उसके बाद में होती है बैलेंस करते वक्त। बैलेंस करते वक्त क्या होगा? या तो रॉन्ग टोटलिंग कर दिया अपन ने, या रॉन्ग बैलेंसिंग कर दी, दोनों का डिफरेंस हमने निकालना गलत कर दिया। या फिर होती है ट्रायल बैलेंस के टाइम पे ओमिशन। ठीक है, ट्रायल बैलेंस के टाइम पे ओमिशन क्या होती है? आपको एक अकाउंट आपने लिखना भूल गए, ठीक है, एक बैलेंस लिखा भूल गए, एक अमाउंट लिखना भूल गए, या एक कोई साइड में आपने गलती कर दी। कहने का मतलब ये एरर जो है आपके कहीं पे भी हो सकते हैं, जर्नल लेवल पे हो सकते हैं, लेजर लेवल पे हो सकते हैं, बैलेंसिंग या ट्रायल बैलेंस के लेवल पे भी हो सकते हैं। याद रखना ये जरूरी नहीं है कि एग्जैक्ट स्टेज कौन सी है। जो जरूरी है वो ये समझना है कि गलती कहीं भी हो सकती है, जर्नल से लेके ट्रायल बैलेंस तक। इसलिए हम सिर्फ एक ट्रांजैक्शन चेक करके सेटिस्फाइड नहीं हो सकते, हमें पूरा चेन चेक करना पड़ता है। ठीक है, अब सीए इंस्टीट्यूट एरर्स को 2 तरीकों से क्लासिफाई करता है। पहले नेचर के हिसाब से, ठीक है, और दूसरा ट्रायल बैलेंस पे इफेक्ट करता है कि नहीं करता है। नेचर के हिसाब से अगर अपन बात करें तो ये हमारी एरर्स इन तरह की हो सकती है। सबसे पहले हो गई आपकी एरर ऑफ प्रिंसिपल, जैसे कि अपन ने अभी देखा था कि इसको कैपिटल वर्सेस रेवेन्यू का कंफ्यूजन हो गया अपने को। जैसे कि किसी दुकानदार ने एसी खरीदा और उसे हम लिखना तो चाहिए था एसेट अकाउंट में या एसी के अकाउंट में, और हमने कहा लिख दिया इसको? इलेक्ट्रिसिटी अकाउंट में लिख दिया। ये है कैपिटल नेचर का, हमने इसे रेवेन्यू नेचर मान लिया। रेवेन्यू को कैपिटल या कैपिटल को रेवेन्यू मान लिया, तो उस तरह के एरर्स को हम बोलते हैं एरर ऑफ प्रिंसिपल। अगला है एरर ऑफ ओमिशन, ट्रांजैक्शन छूट गया। या तो ट्रांजैक्शन को हमको हमें पता है कि 2 साइड्स होते हैं हर ट्रांजैक्शन के, एक डेबिट में लिखा जाता है, दूसरा क्रेडिट में लिखा जाता है। ओमिशन का मतलब ट्रांजैक्शन छूट जाना, कंप्लीट या पार्शियल। कंप्लीट का मतलब दोनों साइड की एंट्री करना भूल गए, पार्शियल का मतलब या तो डेबिट के एंट्री लिखना भूल गए या क्रेडिट की एंट्री लिखना भूल गए, पार्शियल या कंप्लीट ओमिशन। उसके बाद में है एरर ऑफ कमीशन। कमीशन का मतलब करना, क्लरिकल मिस्टेक्स होती है, क्या क्या गलती करते हैं। यहाँ ये है भूल जाना, यहाँ पे किया तो है लेकिन गलत कर दिया। तो क्या क्या गलती की? अमाउंट गलत लिख दिया हमने, अकाउंट गलत लिख दिया, ए की जगह बी का अकाउंट लिख दिया, एक्स की जगह वाई का अकाउंट लिख दिया, कास्टिंग, कास्टिंग का मतलब टोटलिंग। तो इस तरह की गलतियों को हम कहते हैं एरर ऑफ कमीशन।
उसके बाद में है कंपनसेटिंग एरर्स। कंपनसेटिंग एरर्स का मतलब क्या होता है, दो गलतियां होती है एक साथ, ठीक है, और दोनों गलती ऐसी होती है कि एक दूसरे के इंपैक्ट को खत्म कर देता है। सपोज मैंने राम के अकाउंट में 2000 कम लिख दिए और श्याम के अकाउंट में 2000 ज्यादा लिख दिए, तो ये दो गलतियां हुई है। दोनों गलतियां इस तरह की हुई है कि मेरा टोटल अगर मैं चेक करूं तो मुझे जो है टोटल में कहीं फर्क दिखेगा नहीं, क्योंकि हमने दो गलतियां ऐसी की है जो एक दूसरे को ऑफसेट कर देती है। इस तरह की एरर्स को हम कहते हैं कंपनसेटिंग एरर्स, ठीक है। उसके बाद में आती है कि साहब ये गलतियां जो है, सेकेंड टाइप ऑफ एरर्स जो है वो ये है कि ये गलतियां ट्रायल बैलेंस को इफेक्ट करती है कि नहीं करती है। उसके हिसाब से भी आप एरर्स को क्लासिफाई कर सकते हो। ऐसी कौन सी गलती है जिससे ट्रायल बैलेंस डिसएग्री करता है? डिसएग्री करने का मतलब ट्रायल बैलेंस आप जो बनाते हो इसके जो दो साइड्स के टोटल होते हैं, ये दोनों नियम ये कहता है दोनों साइड्स के टोटल सही होते हैं, लेकिन कुछ एक गलतियां ऐसी होती है जिसकी वजह से ट्रायल बैलेंस डिसएग्री करेगा। डिसएग्री करेगा मतलब दोनों साइड्स की टोटल मैच नहीं करेगी। यहाँ पे ये जो गलतियां हैं इसके अंदर दोनों साइड्स का टोटल मैच करेगा। दोनों में अंतर समझ लेना। मतलब ये गलतियां आपको ट्रायल बैलेंस में क्लियरली पकड़ी जाएगी, क्यों कि ट्रायल बैलेंस का टोटल मिलेगा नहीं। ये करने के लिए हमें थोड़ी और मशक्कत करनी पड़ेगी, ठीक है। कौन कौन सी एरर्स ऐसी है जिसके अंदर ट्रायल बैलेंस डिसएग्री करता है? रॉन्ग कास्टिंग, टोटल हमने गलत कर दिया सब्सिडरी बुक्स में, परचेज अकाउंट का टोटल गलत लिख दिया, सेल्स अकाउंट का टोटल गलत लिख दिया। रॉन्ग बैलेंसिंग ऑफ एन अकाउंट, किसी भी एक अकाउंट का हमने बैलेंस गलत लिख दिया। पोस्टिंग ऑन रॉन्ग साइड, पोस्टिंग ऑफ रॉन्ग अमाउंट, ओमिटिंग टू पोस्ट एन अमाउंट, ठीक है, ओमिटिंग टू पोस्ट ए टोटल, ठीक है, ओमिटिंग कैश या बैंक ट्रांजैक्शन इन ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस के अंदर हमने ओमिशन कर दिया, कैश या बैंक बैलेंस नहीं लिखा, ओमिटिंग एन अकाउंट बैलेंस इन ट्रायल बैलेंस, ठीक है, रॉन्ग कॉलम इन ट्रायल बैलेंस लिख दिया, रॉन्ग टोटलिंग कर दिया हमने ट्रायल बैलेंस। तो ये सब गलतियां वो है जिसके अंदर ट्रायल बैलेंस की दोनों साइड्स मैच नहीं करेगी। दूसरी गलतियां ये है कि हमारी ट्रायल बैलेंस तो एग्री कर जाएगी लेकिन गलतियां तो फिर भी है, जैसे कि कंप्लीट ओमिशन ऑफ एन एंट्री, मैंने डेबिट भी नहीं लिखा क्रेडिट भी नहीं लिखा। सपोज 1000 रुपीज की एंट्री थी, डेबिट में भी 1000 नहीं लिखा, क्रेडिट में भी 1000 नहीं लिखा, तो क्या होगा, मेरी दोनों साइड्स का टोटल मैच कर जाएगा। बोथ साइड्स आर मिसिंग इक्वली, ठीक है। रॉन्ग अमाउंट इन सब्सिडरी बुक्स, हमने सब्सिडरी बुक के टोटल में रॉन्ग लिख दिया, कंसिस्टेंटली रॉन्ग ऑन बोथ दी साइड्स। एक अकाउंट के जैसे मैंने कहा डेबिट में हमने गलत लिख दिया, दूसरे के हमने क्रेडिट में गलत लिख दिया, तो भी हमारा ट्रायल बैलेंस मैच कर जाएगा। पोस्टिंग टू ए रॉन्ग अकाउंट बट ऑन करेक्ट साइड, एरर ऑफ प्रिंसिपल, जैसे हमने रेवेन्यू अकाउंट लिखते हैं तो हमें अकाउंट कहाँ लिखना पड़ता है, डेबिट साइड में, उसी तरह असेट लिखते हैं तो कहाँ लिखते हैं, डेबिट साइड में। ये है रेवेन्यू नेचर का, ये है कैपिटल नेचर का। तो रेवेन्यू को हमने कैपिटल कर दिया या कैपिटल को हमने रेवेन्यू कर दिया तो भी अमाउंट तो आपका डेबिट साइड में ही गया है। तो इस तरह की गलतियां जो है वो ट्रायल बैलेंस को टैली करवा देगी। समझ में आती है? तो ये दोनों तरह के क्लासिफिकेशन हमारे अलग अलग हैं। पहला क्लासिफिकेशन है नेचर, एरर ऑफ प्रिंसिपल, एरर ऑफ ओमिशन, एरर ऑफ कमीशन, एरर ऑफ कंपनसेटिंग। दूसरा है कि ट्रायल बैलेंस को हमारे इंपैक्ट पड़ता है या नहीं पड़ता है, ठीक है। तो एरर्स को हम दो तरीके से देख सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं आज के मुद्दे की बात, जो आज हम लोग क्लास करने वाले हैं, जिसके लिए अपन ट्रायल बैलेंस की जिसके लिए अपन क्लास कर रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले अपने को समझना पड़ेगा कि सस्पेंस अकाउंट आएगा कि नहीं आएगा। तो सीए इंस्टीट्यूट में अगर आप सीए मॉड्यूल में अगर आप देखते हो तो सबसे पहले आपका आता है एरर्स बिफोर द ट्रायल बैलेंस। एरर बिफोर द ट्रायल बैलेंस का मतलब क्या हुआ, ट्रायल बैलेंस बना ही नहीं है। अगर बना ही नहीं है इसका मतलब सस्पेंस अकाउंट अभी नहीं आया है। तो फर्स्ट स्टेज हमारा वो होगा जिसके अंदर हमारा सस्पेंस अकाउंट अभी एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि अभी तक अपन ने ट्रायल बैलेंस बनाया ही नहीं है। ट्रायल बैलेंस बनेगा, दोनों साइड का एंट्री का डिफरेंस होगा, दोनों साइड का एंट्री का डिफरेंस होने के बाद में अगर कोई डिफरेंस होगा उसे हम लोग सस्पेंस अकाउंट में लिखते हैं। ये हम लोग अभी इनिशियल स्टेज में है, तो इनिशियल स्टेज के अंदर ये ध्यान रखना, हम लोग ट्रायल बैलेंस के अंदर ट्रायल बैलेंस बनाया ही नहीं है, तो सस्पेंस अकाउंट की कोई बात ही नहीं आती है। इस स्टेज पे क्या करना है, हमें ये देखना है कि कितने तरह के अकाउंट्स इफेक्टेड होते हैं, गलतियां कितने तरह के अकाउंट्स में है। अगर एक तरह के अकाउंट्स की गलती है, एक ही मतलब या तो डेबिट या क्रेडिट में ही अगर गलती है, तो हम लोग क्या करेंगे, एक रेक्टिफिकेशन स्टेटमेंट बनाएंगे, जर्नल एंट्री नहीं बनाएंगे। लेकिन यदि दो अकाउंट्स का इंपैक्ट आता है, दो अकाउंट्स की, दोनों अकाउंट्स की गलतियां हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, उसका सुधार कैसे करेंगे, जर्नल एंट्री के माध्यम से करेंगे। लेकिन हमें यह ध्यान रखना है, दो एंट्री है इसका मतलब हमेशा जर्नल नहीं बनेगा, हमेशा जर्नल एंट्री नहीं बनेगी। उसका हम एग्जांपल देखेंगे। दो जगह गलती है इसका मतलब ये नहीं है कि जर्नल होगा ही होगा। आएगी यहां तक बात समझ में? तो हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को सबसे पहले अगर क्वेश्चन कहता है बिफोर प्रिपेयरिंग ऑफ द ट्रायल बैलेंस, बिफोर प्रिपरेशन ऑफ द ट्रायल बैलेंस अगर एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आता है तो हमें ये समझ लेना है कि इसके अंदर सस्पेंस अकाउंट नहीं आएगा, पहली बात। दूसरी बात हमें ये देखना है कि कितने अकाउंट्स पे इंपैक्ट हो रहा है।
अगर ये एक ही अकाउंट को इंपैक्ट कर रहा है तो हम लोग एक रेक्टिफिकेशन स्टेटमेंट बनाएंगे, जर्नल एंट्री नहीं पास करेंगे। क्यों? क्योंकि सेकंड अकाउंट तो सही सलामत लिखा हुआ है। ठीक है, सपोज आपको कहता है फर्नीचर खरीदा कैश देके, और एंट्री होनी चाहिए फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश। अब हमें कहा जाता है कि 1,000 रुपए का सपोज ये एंट्री है, हमें कहा जाता है कि फर्नीचर अकाउंट में लिखना भूल गए, फर्नीचर अकाउंट में लिखना भूल गए। अब हमको सीआईडी बन के ये नहीं सोचना कि कैश में लिखा है कि नहीं लिखा है, हम ये मान के चलेंगे जितनी गलती बोली है उतना ही सुधार करेंगे। अगर आपको कहता है फर्नीचर अकाउंट में नहीं लिखा है, इसका मतलब कैश अकाउंट में लिखा हुआ है, तो सुधार केवल करना है एक अकाउंट में। तो एक अकाउंट में करेंगे तो हम एक रेक्टिफिकेशन स्टेटमेंट बनाएंगे, क्योंकि दूसरा अकाउंट हमको पता नहीं है। ठीक है, तो अपन सिर्फ और सिर्फ फर्नीचर अकाउंट में सुधार करेंगे। लेकिन यदि आपको कहता है ये पूरी एंट्री नहीं की है अपन ने, इसका मतलब फर्नीचर में भी नहीं लिखा, कैश में भी नहीं लिखा, अब इंपैक्ट कितने पे हो रहा है, कितने अकाउंट इफेक्टेड हो रहे हैं? 2 अकाउंट हो रहे हैं, एक फर्नीचर अकाउंट, एक कैश अकाउंट। तब हम क्या करेंगे? कंप्लीट जर्नल एंट्री बनाएंगे, रेक्टिफिकेशन की एंट्री हो जाएगी फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ठीक है, यहां तक समझ में आती है बात। अगर हमें क्वेश्चन में कहा गया है कि ट्रायल बैलेंस से पहले का मामला है, तो पहले का मामला अगर होता है तो हम ये देखेंगे कि एक अकाउंट इंपैक्ट हो रहा है या 2 अकाउंट। अगर एक अकाउंट ही इंपैक्ट हो रहा है तो हम लोग क्या करेंगे? उस अकाउंट को स्टेटमेंट के माध्यम से ठीक करेंगे। अगर 2 अकाउंट है तो हम लोग क्या करेंगे? जर्नल एंट्री कर लेंगे। ठीक है, चलिए समझते हैं अपन एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन देख के इसको। सबसे पहला कहता है आपको अंडर कास्टिंग ऑफ सब्सिडरी बुक। अंडर कास्टिंग का मतलब होता है टोटलिंग। अंडर कास्टिंग का मतलब है टोटल हमने कम लिख दिया। ठीक है, टोटल हमने कम लिख दिया। एग्जाम्पल क्या है? सेल्स बुक फॉर द मंथ ऑफ मार्च वाज अंडर कास्ट बाय 350। इसका मतलब क्या है? सेल्स बुक का टोटल कम आया, मतलब सेल्स अकाउंट क्रेडिट साइड पे 350 रुपए कम लिखे हैं। कस्टमर का इंडिविजुअल अकाउंट सही है, क्योंकि दूसरा अकाउंट कस्टमर में जाता है, इसका मतलब कस्टमर का अकाउंट तो सही है। सिर्फ टोटल वाला फिगर जो हम सेल्स अकाउंट में लिखते हैं वो गलत गया है। इसका मतलब एक ही अकाउंट है जिसको हमें सुधार करना है। तो रेक्टिफिकेशन का स्टेटमेंट क्या होगा? अंडर कास्टिंग बाई अंडर कास्टिंग ऑफ सेल्स बुक 350। ठीक है, हमें सिर्फ इतना ही लिखना है। और क्या करना है? अगर आपको बोलता है लिख के बताएं तो हम लिखेंगे सेल्स अकाउंट, और यहां पे क्रेडिट साइड में लिख देंगे बाय अंडर कास्टिंग ₹350 लिख देंगे कॉलम में। ठीक है, सीधा सीधा सेल्स अकाउंट के क्रेडिट साइड पे लिख देना है, ये क्रेडिट साइड है, ये डेबिट साइड है। तो ये होता है आपका स्टेटमेंट। रेक्टिफिकेशन स्टेटमेंट है, ये कोई जर्नल एंट्री नहीं है। जर्नल एंट्री का मतलब 2 अकाउंट्स इंपैक्ट होते हैं, यहाँ पे सिर्फ क्रेडिट साइड में सेल्स बुक का क्रेडिट साइड को इंपैक्ट करता है, बाकी को इंपैक्ट करेगा नहीं। तो इसका हम सुधार इस तरीके से करेंगे। आ जाती है समझ में। अगला एग्जाम्पल देखते हैं, क्या कहता है? डिस्काउंट ऑफ ₹40 अलाउड टू ए कस्टमर नीलेश वाज नॉट पोस्टेड टू हिज अकाउंट। कहां पोस्ट नहीं किया? उसके अकाउंट में पोस्ट नहीं किया है। दो द डिस्काउंट कॉलम बस टोटल वाज करेक्टली पोस्टेड टू डिस्काउंट अकाउंट। डिस्काउंट का हमने ठीक से कर दिया, नीलेश के अकाउंट में हमने पोस्ट नहीं किया। इसका मतलब क्या है? कैश बुक सही है, डिस्काउंट अकाउंट भी सही है, सिर्फ नीलेश के पर्सनल अकाउंट में 40 रुपए क्रेडिट करना रह गया। सिर्फ एक अकाउंट इफेक्टेड है। तो स्टेटमेंट हमारा क्या हो जाएगा? बाय ओमिशन ऑफ पोस्टिंग ऑफ डिस्काउंट टू नीलेश अकाउंट ₹40। ये आपकी रेक्टिफिकेशन एंट्री है। और अगर कहता है लेजर में दिखाना है तो कहां दिखाएंगे? नीलेश के अकाउंट में, क्रेडिट साइड में लिख देंगे बाय ओमिशन ऑफ पोस्टिंग द डेबिट या डिस्काउंट टू नीलेश अकाउंट। ठीक है, ये हम लोग लिख देंगे, हमारा रेक्टिफिकेशन हो गया है। ये भी क्या है? एक ही जगह की एरर है, इसलिए हम स्टेटमेंट बना रहे हैं, जर्नल एंट्री नहीं बना रहे हैं। ये स्टेटमेंट, ये रेक्टिफिकेशन एंट्री यही है बस, बाय ओमिशन ऑफ पोस्टिंग ऑफ डिस्काउंट टू नीलेश अकाउंट ₹40। ये आपका रेक्टिफिकेशन एंट्री ही है, जर्नल एंट्री नहीं बनेगी। बता दे रहा हूं क्यों, कि क्वेश्चंस कौन कौन से आ रहे हैं अभी अपने? क्वेश्चंस आ रहे हैं बिफोर प्रिपेयरिंग द ट्रायल बैलेंस। आता है समझ में। एक और एग्जांपल देखते हैं। अगला कहता है 600 रिसीव्ड फ्रॉम डेटर विकास। डेटर है एक विकास, जिससे अपन ने 600 रुपए प्राप्त किए, बस रॉन्गली पोस्टेड टू द डेबिट साइड ऑफ हिज अकाउंट। कहां लिखना था? विकास के क्रेडिट साइड में लिखना था। कहां लिख दिया हमने? डेबिट साइड में लिख दिया। कैश बुक सही है, सिर्फ विकास का अकाउंट गलत साइड पे आ गया, उसे क्रेडिट करना था, हमने डेबिट कर दिया। एक ही अकाउंट का इंपैक्ट है, लेकिन याद रखना जब साइड उल्टा होता है तो करेक्शन के लिए हमें डबल अमाउंट लिखना पड़ता है। क्यों? क्योंकि पहले रॉन्ग डेबिट को कैंसिल करेंगे, उसके बाद में क्रेडिट करना है। डेबिट साइड में लिख दिया, इसको सुधारने के लिए हम क्रेडिट करेंगे पहले 600 से। अब डेबिट 600 और क्रेडिट 600 जीरो हो गया। अब क्या करना? वापस क्रेडिट करना पड़ेगा 600 से।
इसका मतलब अगर रॉन्ग साइड की पोस्टिंग होती है तो हमें क्या करना पड़ेगा, डबल अमाउंट से उसको रेक्टिफाई करना पड़ेगा। अभी सिर्फ और सिर्फ विकास के यहाँ पे अकाउंट में गलती है, तो स्टेटमेंट हमारा क्या हो जाएगा, बाय पोस्टिंग ऑन द रॉन्ग साइड ₹1200। ठीक है, कहाँ लिखेंगे, ये विकास का अकाउंट है, यहाँ पे क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय पोस्टिंग जो भी अपन ने लिखा है ऑन द रॉन्ग साइड ₹1200। 600 गलत डेबिट को कैंसिल करना है और 600 सही लिखना है, तो 1200 की एंट्री यहाँ पे हो जाएगी। ठीक है, ये कौन सी तरह की प्रॉब्लम है, रॉन्ग साइड की पोस्टिंग है। रॉन्ग साइड की पोस्टिंग को करेक्ट करने के लिए क्या करेंगे, डबल अमाउंट से हम करेक्ट साइड में लिख देंगे। ठीक है, अगला देखते हैं। कहता है ₹95 पे टू क्रेडिटर नरेश, क्रेडिटर है जिसको पैसा देना है, उसको हमने 95 दे दिया, लेकिन लिखा कितना 59 से अपन कहते हैं ट्रांसपोजिंग एरर। ट्रांसपोजिंग एरर का मतलब 95 की जगह 59 लिख देना जो यहाँ पे है, 123 की जगह 321 लिख देना, या 313 312 लिख देना, इसको बोलते हैं ट्रांसपोजिंग एरर्स। ठीक है, तो हमने नरेश को दिया है 95 रुपीज लेकिन लिख दिया 59, इसका मतलब हमने क्या किया, 36 रुपीज कम लिखे हैं, 36 रुपीज लेस लिखे हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, 36 रुपीज से ही हमें एंट्री कर देनी पड़ेगी। नरेश को 95 डेबिट होना चाहिए था, हुआ 59, इसका मतलब 36 कम हुआ है, सिर्फ एक अकाउंट इफेक्ट हुआ है। तो स्टेटमेंट हमारा कौन सा हो जाएगा, टू मिस्टेक इन पोस्टिंग। मिस्टेक इन पोस्टिंग कितना, ₹36। ठीक है, ये कहां पे लिखेंगे, अगर कोई पूछा लेजर में कहां लिखेंगे, ये नरेश का अकाउंट हो गया, इसके डेबिट साइड में लिख देंगे टू मिस्टेक इन पोस्टिंग, 36 रुपीज लिख देंगे, ये आपका एंट्री ठीक हो जाएगा। अभी भी हम लोग सिंगल साइड की एरर्स का रेक्टिफिकेशन हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, अगला देखें। अगला क्या कहता है, गुड सोल्ड टू कस्टमर प्रिया फॉर 800 रुपीज। एक कस्टमर है प्रिया, इसको हमने सामान बेचा 800 का, वे रॉन्गली पोस्टेड फ्रॉम द सेल्स बुक टू द डेबिट ऑफ परचेज अकाउंट। कहां लिखना था इसको, सेल्स अकाउंट में, सेल्स बुक में लिखना था, लेकिन अपन ने कहां लिख दिया, परचेज अकाउंट में लिख दिया। प्रियाज अकाउंट वॉज करेक्टली डेबिटेड, समझना अब इस चीज को, प्रिया को बेचा तो प्रियाज अकाउंट डेबिट टू सेल्स होना चाहिए था, प्रिया के अकाउंट को सही सही अपन ने कर दिया, लेकिन हमने सेल्स बुक को करने की बजाय हमने परचेज अकाउंट को कर दिया। थोड़ा सा ट्रिकी है, दो अकाउंट्स इन्वॉल्व है, परचेज और सेल, पर फिर भी जर्नल एंट्री नहीं बन सकती। क्यों, क्योंकि परचेज अकाउंट को गलती से डेबिट किया गया था जो होना ही नहीं चाहिए था, और सेल्स अकाउंट को क्रेडिट करना चाहिए था, वो अपन ने किया ही नहीं। तो दोनों करेक्शन अगर अपन करते हैं तो क्रेडिट साइड में ही जाता है, समझना इस चीज को। परचेज को हमने डेबिट कर दिया, नहीं करना चाहिए था, तो ठीक करने के लिए क्या करेंगे, परचेज को क्रेडिट करेंगे, ये समझ में आती है। सेल्स अकाउंट को क्रेडिट करना चाहिए था, हमने लिखा ही नहीं, ठीक करने के लिए क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। अब इसके अंदर दो अकाउंट्स तो है, लेकिन फिर भी जर्नल एंट्री नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि दोनों सुधार जो करना है आपको क्रेडिट साइड में करना है। आती है समझ में बात। तो हम लोग क्या करेंगे, चूंकि दोनों क्रेडिट साइड में है तो डेबिट साइड में कुछ है ही नहीं, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको स्टेटमेंट के माध्यम से ही ठीक करेंगे। स्टेटमेंट क्या होगा, पहला स्टेटमेंट हम लिखेंगे इसके अंदर, बाय रॉन्ग पोस्टिंग 800। ठीक है, कहां लिखेंगे ये, परचेज अकाउंट के क्रेडिट साइड में, बाय रॉन्ग पोस्टिंग 800, क्योंकि परचेज अकाउंट में लिख दिया, जीरो करने के लिए क्रेडिट में लिखेंगे। दूसरा क्या लिखेंगे, सेकंड स्टेटमेंट होगा बाय ओमिशन ऑफ पोस्टिंग, ये कहां ओमिट कर दिया अपन ने, सेल्स अकाउंट में, तो कहां लिखेंगे, सेल्स अकाउंट में लिखेंगे बाय ओमिशन टू पोस्ट 800 रुपीज। दोनों गलतियां सुधर कर रही है, क्रेडिट साइड में सुधर रही है। इसका मतलब दो अकाउंट होने का मतलब ये नहीं है जर्नल एंट्री बन जाएगी, दिमाग से अपने को काम लेना पड़ेगा। दोनों में से एक डेबिट और एक क्रेडिट है बराबर अमाउंट का, तो जर्नल एंट्री बनेगी। अगर दोनों को ठीक करने का एक ही साइड में रेक्टिफिकेशन है तो इस तरह के स्टेटमेंट लिखेंगे, यहाँ पे दो स्टेटमेंट लिखेंगे, और कोई पूछता है कहां लिखना है, तो परचेज अकाउंट के क्रेडिट साइड में, सेल्स अकाउंट के क्रेडिट साइड में। इस तरीके से हम लोग इसको ठीक करेंगे। अब बात करते हैं साहब दूसरे तरह की, जहां पे दोनों अकाउंट में गलतियां हो। अब वो केसेस देखते हैं अपन जहां पूरी जर्नल एंट्री बन सकती है, क्योंकि एरर दोनों अकाउंट्स को इफेक्ट करता है, डेबिट और क्रेडिट आप क्लियरली निकाल सकते हो। ठीक है, जैसे इस इलस्ट्रेशन को अगर अपन देखें, क्या कहता है, वाटर प्यूरिफायर परचेज फॉर 4500 वाज डेबिटेड टू जनरल एक्सपेंस। अब ये समझ लेना कि गलती क्या हो गई है, सही क्या होना चाहिए था, और उसको अपन ठीक कैसे करेंगे। इसलिए मैंने तीन यहाँ पे कॉलम बनाए, रॉन्ग एंट्री का, करेक्ट एंट्री का और रेक्टिफाइंग एंट्री का।
ठीक है। रॉन्ग एंट्री में अपन ने क्या कर दी, अपन ने गलती क्या की, अपन ने जनरल एक्सपेंस को लिखा, इसका मतलब हमने लिखा है इसको जनरल एक्सपेंस अकाउंट डेबिट 4500 टू कैश, ये हमने गलत लिख दिया। सही एंट्री क्या होनी चाहिए थी, ये होनी चाहिए थी वाटर प्यूरिफायर अकाउंट डेबिट 4500 टू कैश 4500। ठीक है। अब समझना गलत एंट्री जो हो गई है, जनरल एक्सपेंस को हमने डेबिट कर दिया, नहीं होना चाहिए था। ठीक है। तो क्या कर देंगे, जो नहीं होना चाहिए था उसको क्या करेंगे, हम क्रेडिट कर देंगे। गलती को सुधारने के लिए हमेशा उल्टा करते हैं, डेबिट नहीं होना चाहिए था, कर दिया, सुधारने के लिए क्रेडिट कर दो। जनरल एक्सपेंस को मैं क्रेडिट कर देता हूं टू जनरल एक्सपेंस 4500। कैश क्रेडिट होना था, कैश क्रेडिट हो गया है, तो इसको परेशान करने की जरूरत नहीं है, जो सही था वो सही ही था। वाटर प्यूरिफायर को डेबिट करना था, हमने किया नहीं है, अब सुधार कैसे कर लें, लिख दें इसको, डेबिट कर दें वाटर प्यूरिफायर अकाउंट 4500। तो ये हमारी रेक्टिफिकेशन एंट्री हो गई। समझना हमको ये पड़ेगा गलती क्या हुई थी और उसको ठीक कैसे करना। गलती हुई थी, जनरल एक्सपेंस को डेबिट कर दिया, सुधारेंगे कैसे, क्रेडिट कर देंगे उसको। गलती क्या, वाटर प्यूरिफायर आपने लिखा ही नहीं, तो वाटर प्यूरिफायर लिख देंगे। कैश क्रेडिट करना था, कैश क्रेडिट कर दिया, इसलिए इसको हाथ लगाने की जरूरत ही नहीं है हमको। आती है बात समझ में। अगला इलस्ट्रेशन और देखते हैं। अगला है रेंट ऑफ 1500 पेड वाज डेबिटेड टू द अकाउंट ऑफ लैंडलॉर्ड सुरेश पर्सनली। जब आप किराया देते हो तो किराया अकाउंट को डेबिट करते हो, क्योंकि वो एक नॉमिनल अकाउंट है, एक्सपेंस अकाउंट है। लेकिन हमने क्या कर दिया, पर्सनल अकाउंट को कर दिया, मकान मालिक के नाम से हमने कर दिया। रॉन्ग एंट्री हमने क्या की, सुरेश अकाउंट को डेबिट कर दिया, जबकि नहीं होना चाहिए था। सुरेश अकाउंट डेबिट टू कैश कितना है 1500। सही एंट्री होनी क्या चाहिए थी, रेंट अकाउंट को डेबिट करना चाहिए था, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश होना चाहिए था 1500। ठीक है। अमाउंट दोनों में सेम है, तो अपने को क्या करना है, केवल एंट्री को बदल देना है। देखिए सुरेश को हमने गलती से डेबिट कर दिया, सुरेश को डेबिट गलती से कर दिया, तो ठीक करने के लिए क्या करेंगे, सुरेश को क्रेडिट कर देंगे 1500। कैश क्रेडिट होना था, कैश क्रेडिट हो गया है, परेशान नहीं करेंगे इस अकाउंट को। रेंट अकाउंट को डेबिट करना था, हमने किया ही नहीं यहाँ पे, तो रेंट अकाउंट को डेबिट कर देते हैं, रेंट अकाउंट डेबिट हो जाएगा। एंट्री क्या हो जाती है, रेंट अकाउंट डेबिट टू सुरेश। नरेशन में क्या लिखेंगे, बीइंग रेक्टिफिकेशन एंट्री पास लिख दो बस, बीइंग रेक्टिफिकेशन एंट्री पास्ड। ये बात समझ में आती है। रॉन्ग पर्सनल अकाउंट है, सेम अमाउंट का है, तो हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ एक जो आपका एंट्री को डेबिट होना चाहिए था उसको डेबिट कर देंगे, जिसको डेबिट नहीं होना चाहिए था जबरदस्ती कर दिया उसे क्रेडिट कर देंगे। यहाँ पे दोनों क्रेडिट ठीक चल रहे हैं, इसलिए इनको हाथ ही नहीं लगाएंगे अपन। ठीक है। एक और इलस्ट्रेशन देखें। गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट फ्रॉम ए सप्लायर अंजलि फॉर 2200 रॉन्गली एंटर्ड थ्रू सेल्स बुक। क्या किया हमने, परचेज किया है, तो किस में आना था, परचेज अकाउंट में आना था। हमने क्या कर दिया, उसे सेल्स बुक में लिख दिया या सेल्स अकाउंट में लिख दिया। अंजलि को कस्टमर ट्रीट किया अपन ने, अंजलि का अकाउंट डेबिट होना था 2200 से। ठीक है। हमने सॉरी गुड्स हमने परचेज किया ऑन क्रेडिट फ्रॉम सप्लायर अंजलि, तो हमें क्या करना था, परचेज अकाउंट को डेबिट करना चाहिए था, और हमने क्या कर दिया, सेल्स बुक से किया। इसका मतलब अंजलि को हमने सेल्स लिख दिया, उसको हमने कस्टमर ट्रीट कर लिया, वो है सप्लायर। ये बात समझ में आती है। तो हमने एंट्री गलती क्या कर दी, अंजलि अकाउंट डेबिट कर दिया हमने। रॉन्ग एंट्री में लिख रहा हूं, अंजलि अकाउंट डेबिट टू सेल्स, ये हमने लिख दिया 2200 से। करेक्ट एंट्री क्या होनी चाहिए, इसे परचेज किया, तो एंट्री तो ये होनी चाहिए थी हमारी, परचेज अकाउंट डेबिट टू अंजलि 2200। दोनों को अगर अपन कंबाइन करते हैं तो देखो क्या हुआ, सेल्स अकाउंट और परचेज अकाउंट दोनों डेबिट होंगे। क्यों, ये गलती कर दी अपन ने, गलती को सुधारने के लिए, क्रेडिट को सुधारने के लिए क्या करेंगे, डेबिट कर देंगे, सेल्स अकाउंट डेबिट 2200। परचेज लिखा ही नहीं, तो परचेज लिखा ही नहीं तो क्या करेंगे, परचेज लिख देंगे, परचेजेस अकाउंट डेबिट 2200। ठीक है। दोनों को अगर अपन कंबाइन करते हैं, सेल्स अकाउंट और परचेज अकाउंट को, तो दोनों डेबिट होंगे, गलती हटाने के लिए और सही एंट्री करने के लिए। और अंजलि के अकाउंट को क्रेडिट करना होगा, तो किससे करेंगे, जो अपन ने पहले किया, डबल अमाउंट से करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि उससे डेबिट किया था जो गलत है, अब हमें क्रेडिट करना पड़ेगा। जो गलती किया उसके लिए सही करें, तो क्या करना है, तो अंजलि लिखें, तो 2200 तो ये, और जो सही में 2200 लिखना था वो, तो 4400 से हो गया इसका एंट्री।
तो रेक्टिफाइंग एंट्री हमारी क्या होगी, परचेज अकाउंट डेबिट, सेल्स अकाउंट डेबिट टू अंजलिस अकाउंट 4400। समझ में आती है यहाँ पे? ठीक है, हमने रॉन्ग बुक में कर दिया, परचेज किया है लेकिन लिख दिया सेल्स में, तो उसे अपन ने सप्लायर की जगह हमने उसे कस्टमर ट्रीट कर लिया, गड़बड़ हो गया। तो गलत एंट्री क्या की थी, अंजलि अकाउंट डेबिट टू सेल्स किया, करना क्या चाहिए था, परचेज टू अंजलि करना चाहिए था। सुधारने के लिए क्या करेंगे, ये वाली एंट्री हम लोग पास कर देंगे। ठीक है, समझ में आती है बात? आगे देखें, सेल ऑफ एन ओल्ड डिलीवरी वैन ऑफ 6000 वाज एंटर्ड इन सेल्स बुक। डिलीवरी वैन को आपने बेचा है, लिखा कहां पे, सेल्स बुक में। सेल्स बुक में क्या लिखते हैं आप, सेल्स बुक में गुड्स सेल करते हैं वही लिखते हैं। ठीक है, बाकी जो सेल्स करते हैं वो अपन सेल्स बुक में नहीं लिखेंगे। और क्या कहता है, बायर्स अकाउंट वाज करेक्टली डेबिटेड, जो खरीद जिसने भी खरीदा उसका अकाउंट सही किया। सो बायर सही से डेबिट हुआ है पर क्रेडिट सेल्स अकाउंट को मिला। ठीक है, जबकि डिलीवरी वैन या असेट अकाउंट को मिलना चाहिए था। ठीक है, तो रेक्टिफाइंग एंट्री सीधी सीधी कर दें अपन, सेल्स को गलत कर दिया था तो सेल्स को सही करने के लिए सेल्स अकाउंट को डेबिट कर दें 6000 से। और ये एसेट अकाउंट या वैन अकाउंट को हमें क्रेडिट करना था, वो अपन ने किया ही नहीं, तो अपन क्या कर दें, वैन अकाउंट को कर दें क्रेडिट। ये बात समझ में आती है? हमने क्या किया था, वैन को जो बेचा है उसको हमने सेल्स बुक में लिख दिया। इसका मतलब हमने गलती से क्या किया है, सेल्स को बढ़ा दिया है। सेल्स का बैलेंस होता है क्रेडिट, तो सेल्स को कम करने के लिए क्या करेंगे, हम सेल्स को कर देंगे डेबिट। ये बात समझ में आती है? तो इस तरीके से हम इसका रेक्टिफिकेशन एंट्री पास कर देंगे। ठीक है, तो आज की टॉपिक तक जो प्रॉब्लम्स आनी है, जो ट्रैप्स हो सकते हैं, वो हमको समझना पड़ेगा। 3 ट्रैप्स हैं जो बिफोर ट्रायल बैलेंस के स्टेज पे आते हैं। बिफोर ट्रायल बैलेंस, अगले में अपन करेंगे आफ्टर ट्रायल बैलेंस। 3 गलतियां हैं। पहली गलती क्या है, हर 2 अकाउंट को एरर्स को अपन ब्लाइंडली जर्नल एंट्री समझ लेते हैं, वो सबसे बड़ी गलती अपन करते हैं। 2 एरर है इसका मतलब ये नहीं है जर्नल एंट्री बन जाएगी। हमने एक एग्जाम्पल में किया था, दोनों ही करेक्शंस आपको अपोजिट साइड पे है या नहीं वो आपको चेक करना पड़ेगा। तो सबसे पहली गलती स्टूडेंट्स जो है ये करते हैं। दूसरा, स्टेटमेंट लिखने की बजाय गलती से हम जर्नल एंट्री ट्राई करना सीखते हैं, जबकि सिर्फ एक ही अकाउंट इफेक्ट होता है। ठीक है, एक ही अकाउंट इफेक्ट होता है तो हमें सिर्फ स्टेटमेंट बनाना होता है। हम लोग जर्नल एंट्री पूछते रहते हैं कि भाई दूसरा अकाउंट किस में लिखें, दूसरा अकाउंट किस लिए लिखें। ये इनकम्प्लीट एंट्री बन जाती है जो एग्जामिनर को गलत लगती है। ठीक है, कंफ्यूजन नहीं होना है बिल्कुल, स्टेटमेंट है तो स्टेटमेंट लिखना है, एंट्री है तो एंट्री लिखना है। तीसरा तरह का गलती क्या करता है स्टूडेंट, तीसरा तरह कहां फंस जाता है, रॉन्ग साइड में पोस्टिंग में डबल अमाउंट लेना वो भूल जाता है। अपन ने वो क्वेश्चंस भी किए हैं जिसके अंदर रॉन्ग साइड अगर होता है तो डबल अमाउंट अपने को लिखना पड़ता है, जो कि अपन नहीं लिख पाते हैं कई बार। ठीक है, होमवर्क कर लीजिए जरा प्रैक्टिस करने के लिए। हर एक स्टेटमेंट के अंदर ये देखना है कि जर्नल एंट्री है या स्टेटमेंट है और इसको सॉल्व करना है ये 5 अलग तरीके से, और कमेंट में अपने को लिखना है कि स्टेटमेंट है या जर्नल एंट्री है, और उसके बाद में इसका फाइनल रेक्टिफिकेशन क्या होगा वो हमें देखना है। ठीक है, तो आज हम लोगों ने जो देखा है वो है ट्रायल बैलेंस बनाने से पहले की गलती। ठीक है, एक अकाउंट अगर इफेक्ट होता है तो उसका स्टेटमेंट बनेगा, 2 अकाउंट अगर होता है तो उसका स्टेटमेंट भी बन सकता है, जर्नल एंट्री भी बन सकती है, डिपेंड करता है क्वेश्चन किस तरह का है। सस्पेंस अकाउंट का यहाँ पे कोई रोल नहीं है, हम लोग नेक्स्ट पार्ट में सस्पेंस अकाउंट की बात करेंगे। क्यों? क्योंकि सस्पेंस अकाउंट ट्रायल बैलेंस बनने के बाद ही आता है। और सीए इंस्टीट्यूट का खुद का अपना रूल है कि ईच एंड एवरी एरर डिटेक्टेड एट दिस स्टेज कैन ओनली बी करेक्टेड बाय ए कंप्लीट जर्नल एंट्री। कब? ट्रायल बैलेंस के बाद में। तो ट्रायल बैलेंस के बाद में जो भी होगा उसके अंदर जर्नल एंट्री ही होगी, स्टेटमेंट्स नहीं होंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट सेशन के अंदर हम लोग बात करेंगे सस्पेंस अकाउंट की ट्रायल बैलेंस के बनने के बाद की गलतियों की। ठीक है, थैंक यू सो मच एंड बाय।